हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेट ट्यूटर। माय नेम इज़ देवराज भगत। आज का हमारा जो टॉपिक है ये है टीचिंग मेथड्स, यानी कि इसमें ये हमें पढ़ना है कि जो एक टीचर जो टीचिंग करता है, यानी कि जब वो पढ़ाता है तो किस किस तरीके से पढ़ा सकता है। क्लास टीचिंग जो होती है वो किस किस तरीके की होती है, उसी के बारे में हमें पढ़ना है। ये टॉपिक भी हमारे नेट के एग्ज़ाम के जो पॉइंट ऑफ व्यू है उससे बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। टीचिंग मेथड्स बहुत तरीके के होते हैं, बहुत सारे तरीके के होते हैं, लेकिन उनको मेनली दो पार्ट्स में हम बांटते हैं। एक टीचर सेंटर्ड होता है, एक स्टूडेंट सेंटर्ड होता है। टीचर सेंटर्ड वो होता है जिसमें कि आपका मेन रोल टीचर का होता है। टीचर किस तरीके से पढ़ा रहा है उसका पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाया जाता है, उसके तौर तरीके से पढ़ाया जाता है। जिसमें कि जो स्टूडेंट होता है वो पैसिव लर्नर होता है, यानी कि वो बस देखता है। ठीक है, जब टीचर कुछ बोला तो वो कर रहा है, इस तरीके से होता है। और जो स्टूडेंट सेंटर है, स्टूडेंट सेंटर में क्या होता है कि इसमें मेन आपका जो रोल हो जाता है वो स्टूडेंट का हो जाता है। स्टूडेंट खुद करके सीखता है, प्रैक्टिकल नॉलेज लेता है, प्रैक्टिकली करके देखता है। जैसे कि होमवर्क भी टीचिंग में जो स्टूडेंट सेंटर ही होता है। और जबकि वही जब हम लेक्चर देखते हैं, जब टीचर लेक्चर दे रहा है, क्लास में आके बुक से पढ़ा रहा है, आपका बोर्ड में कुछ लिख के पढ़ा रहा है, तो टीचर सेंटर्ड होता है। इसी को हम चलिए इसके बारे में हम आगे और पढ़ते हैं। तो पहले देखते हैं टीचर सेंटर्ड। तो इसमें वही लिखा गया है कि जो इसमें प्राइमरी जो अथॉरिटी होता है वो टीचर होता है। सारा डिसीजन वही लेता है, मेन सोर्स भी उस सारा नॉलेज का टीचर से ही मिलता है। यानी कि टीचर जब बोलता है, जो करता है, वो हम लोग देखते हैं और उसी को हम लोग सीखते हैं। और इसमें स्टूडेंट क्या होता है, वो एक पैसिव रोल को प्ले करता है, यानी कि वो बस टीचर जो पढ़ा रहा है उसको सुनता है, उसको सीखता है। ठीक है, तो चलिए टीचर सेंटर्ड के टाइप्स देखते हैं हम। क्वेश्चन सारे इसी से आते हैं। टीचर सेंटर्ड क्या है या फिर आपका स्टूडेंट सेंटर क्या है वो पूछता है, या फिर टाइप्स पूछता है कि इस टाइप का जो आपका जो लर्निंग का जो मेथड है, टीचिंग का जो मेथड है, ये आपका टीचर सेंटर्ड होता है या फिर ये आपका स्टूडेंट सेंटर्ड होता है। वही सब चीज़ के बारे में ये इसमें आपका क्वेश्चन आता है। या फिर आपका कोई एक टाइप दे देगा मेथड का, पूछेगा कि ये कौन सा टाइप है, बस उसी के बारे इसमें इससे क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए हम लोग फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं। ये टीचर सेंटर्ड के टाइप है। ये पहला टाइप है आपका लेक्चर मेथड। लेक्चर मेथड में क्या होता है कि एक टीचर क्लास में आता है और आकर के लेक्चर देता है किसी भी एक टॉपिक पे। किसी एक टॉपिक के बारे में वो आएगा, आपको लेक्चर देगा, आपको एक्सप्लेन करेगा सभी कुछ उसके बारे में। ये आपका हायर जो लेवल होता है एजुकेशन का, उसमें ये आपको ज़्यादातर पाया जाता है। ये बच्चों के लिए नहीं होता है ज़्यादातर, ये आपके हायर लेवल के स्टूडेंट के लिए होता है ये सब चीज़। जैसे कि मास्टर्स करना है या फिर वही मास्टर्स या फिर बीए के जो स्टूडेंट होते हैं उनको इसी तरीके से पढ़ाया जाता है। किसी एक टॉपिक को जो है टीचर आता है, वो क्लास के सामने एक्सप्लेन करता है। वो नोट्स नहीं बनवाता, नहीं होमवर्क देता है, बस वो आता है, एक्सप्लेन करता है और चला जाता है। इसी को हम लोग लेक्चर मेथड कहते हैं। ठीक है, इसको आप यदि पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं कि इन दिस मेथड द टीचर कम्स एंड डिलीवर्स अ लेक्चर ऑन अ स्पेसिफिक टॉपिक। जैसा कि ये इसमें स्पेसिफिक टॉपिक को जो है उसको आपको हाईलाइट करके रखना चाहिए, क्योंकि ये ज़्यादा आपका ये ठीक है इम्पोर्टेंट है। और चलिए अब हम सेकेंड ऑप्शन देखते हैं। तो डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड, इसमें क्या होता है कि एक टीचर अपने स्टूडेंट्स को कोई भी चीज़ करके दिखाता है, कोई भी चीज़ स्टेप बाय स्टेप करके दिखाता है कि कैसे कोई काम हो रहा है। ठीक है, कैसे हम किसी टॉपिक को शुरू से लास्ट तक कैसे करते हैं, किसी भी टॉपिक के बारे में क्या जानकारी है, सब कुछ वो करके एक एक स्टेप में सिखाता है। जैसे कि देखिए इसमें जैसे एग्जांपल है, शोइंग स्टूडेंट हाउ टू रीड अ मैप और हाउ टू रीड एन एटलस। तो अगर आप किसी बच्चे को दिखा दीजिएगा तो वो नहीं समझ पाएगा कि इसमें इंडिया कौन सा है, अगर इंडिया का है तो किस जगह पे है, किस लॉन्गिट्यूड पे है, किस लेटीट्यूड पे है। तो ये सब पढ़ने का एक तरीका होता है जो कि टीचर हमें करके दिखाता है कि कैसे हमें मैप हम पढ़ सकते हैं, कैसे पढ़ा जाता है मैप को, एक एटलस को कैसे पढ़ा जाता है। वो जो तरीका होता है उसी को हम डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड बोलते हैं, वो करके दिखाता है हमें। ठीक है, चलिए थर्ड ऑप्शन देखते हैं। थर्ड ऑप्शन है हमारा टीम टीचिंग। टीम टीचिंग कब होता है कि जब किसी एक टॉपिक को जो है कोई दो टीचर आकर के आपको साथ में पढ़ाता हो तो उसे हम टीम टीचिंग कहते हैं। ये तो अमूमन देखने मिलता नहीं है, लेकिन फिर भी ये टीचिंग का एक तरीका है जो कि आपको डेवलप्ड कंट्रीज़ में आपको देखने को मिल सकता है। जैसे मान के चलिए कि कोई एक टॉपिक है, ठीक है, तो कोई एक टॉपिक है, उसको एक हिस्ट्री और एक पॉलिटिकल साइंस दोनों ही टॉपिक उसमें जुड़े हुए हैं। जैसे मान के चलिए इसमें एग्जांपल है कि इंडियाज़ स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस एंड दी फ्रेमिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि इंडिया का जो स्ट्रगल ऑफ इंडिपेंडेंस के लिए जो हमारी लड़ाई थी और उसके बाद जो हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, ये दोनों जो है एक आपका हिस्ट्री का टॉपिक है और एक आपका पॉलिटिकल साइंस का टॉपिक है। तो क्या होगा कि दोनों टीचर साथ में आएंगे क्लास में। पहले हिस्ट्री के टीचर हमें बताएंगे कि इंडिया का जो स्ट्रगल का जो कहानी वो बताएंगे, कैसे हम लोग कौन कौन सा हमारा आंदोलन रहा, कब कब का आंदोलन रहा, कैसे हमने जो है स्वतंत्रता पाई, वो सब चीज़ें आपको हिस्ट्री के टीचर बताएंगे। और उसके बाद
बाद हमारा जो पॉलिटिकल साइंस के टीचर है वो हमें बताएंगे कि जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कैसे बना, उसके जो भी चर्चा होते थे वो कब होते थे, किस तरीके के होते हैं, वहाँ डिबेट कैसा होता था, किस तरीके से आपका कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम किया गया, वो सब चीज़ आपको पॉलिटिकल साइंस के टीचर बताएंगे। तो इसको हम टीम टीचिंग बोलते हैं, जिसमें कि एक ही टॉपिक को दो अलग अलग टीचर अलग अलग पर्सपेक्टिव से पढ़ाते हैं। ठीक है, चलिए आपको देखते हैं फोर्थ टाइप क्या है, वो है क्वेश्चन आंसर। इसमें क्या होता है कि टीचर जो होता है वो स्टूडेंट्स को क्वेश्चंस पूछता है और उनसे आंसर्स लेता है। ठीक है, और ये देखता है, इसमें ये नहीं देखा जाता है कि कौन सा आपका स्टूडेंट कितने अच्छे तरीके से आंसर दे रहा है या नहीं दे, बस ये देखा जाता है कि कौन सा स्टूडेंट उस चीज़ में इंटरेस्ट ले रहा है और आपको आंसर बता रहा है। तो क्वेश्चन इसमें आपका टीचर क्वेश्चन पूछता है और आंसर जो है वो स्टूडेंट से लेता है, कि उससे पता चलता है कि कौन सा स्टूडेंट का जो अंडरस्टैंडिंग का जो लेवल होता है वो कितना है, कौन स्टूडेंट ज़्यादा समझ रहा है, कौन कम समझ रहा है, तो किस टॉपिक पे स्टूडेंट्स ने कम सीखा है, किस टॉपिक को स्टूडेंट्स ने ज़्यादा सीखा है, वो सब चीज़ भी इसमें देखा जाता है। ठीक है, तो ये भी आपका एक आपका जो है टीचर सेंटर एक आपका ही है टीचिंग मेथड है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है आपका, फिफ्थ टाइप है डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन। इसमें क्या होता है कि किसी एक टॉपिक को एक टीचर जो होता है वो स्टेप बाय स्टेप करके दिखाता है, स्टूडेंट्स को करके दिखाता है कि कैसे किसी चीज़ को किया जाता है। जैसे कि मल्टीप्लिकेशन या डिवीज़न का यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया है कि एक मल्टीप्लिकेशन जो एक टीचर जब हमें सिखाता है तो हमें डायरेक्ट बड़ा मल्टीप्लाई करने के लिए नहीं देता कि 140 को 150 से आप मल्टीप्लाई करके दिखाइए, ये सब चीज़ वो नहीं देते। वो हमें छोटा चीज़ पहले सिखाता है, पहले 1 into 1 करने सिखाएगा, फिर 2 into 2, फिर 3 into 2, इस तरीके से वो हमें धीरे धीरे करके सिखाता है कि किस तरीके से हमें मल्टीप्लाई हम करना चाहिए, या फिर कैसे हम उस चीज़ को धीरे धीरे करके ग्रो करते हैं। तो ये हो गया डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन। एंड चलिए सिक्स्थ ऑप्शन हो गया आपका रिव्यू स्ट्रेटेजी। इसमें क्या होता है कि एक टीचर जब किसी क्लास का कोई जो टॉपिक होता है उसको जब वो कंप्लीट कर लेता है तो उसके बाद वो क्या करता है कि उसका रिव्यू लेता है, उसको फिर से रिवाइज करवाता है, स्टूडेंट्स को उसको फिर से याद करवाता है, थोड़ा बहुत उससे ओरल टेस्ट ले लेता है कि ताकि उसको पता चले कि स्टूडेंट्स ये जो टॉपिक है या फिर ये जो पास्ट लेसन जो है इसको स्टूडेंट्स ने कितने अच्छी तरीके से समझा है, कितने अच्छी तरीके से वो सीखे हैं, ताकि इससे अगला जो चैप्टर वो पढ़ाए उसमें उससे ज़्यादा प्रॉब्लम्स ना हो। या फिर हो सकता है उसे इससे ये भी पता चल जाएगा कि ये जो चैप्टर है इसे हमें मुझे दोबारा पढ़ाना है या नहीं पढ़ाना है, स्टूडेंट्स कितने सीखे हैं कितने नहीं सीखे हैं। तो ये होता है रिव्यू स्ट्रेटेजी। तो इतने जो 6 थे इसके ऑप्शंस, ये आपके टीचर सेंटर थे। अगला है स्टूडेंट सेंटर्ड। ये टीचिंग का ऐसा मेथड है जिसमें स्टूडेंट्स एक्टिव रोल में होते हैं और टीचर जो है वो आपके पैसिव रोल में होता है। ठीक है, तो चलिए इसका हम पहला देखते हैं। पहला टाइप क्या है, ये है ब्रेन स्टॉर्मिंग। इस टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं या फिर नहीं आने से भी ये ऑप्शंस में भी होता है क्वेश्चन के, लेकिन होता ज़रूर है ये। ठीक है, तो इसके बारे में जानना तो ज़रूरी है। तो ब्रेन स्टॉर्मिंग का मतलब होता है कि जब टीचर स्टूडेंट्स को कोई एक टॉपिक दे दे या फिर कोई एक प्रॉब्लम दे दे और उसके बाद क्या करें कि एक एक करके स्टूडेंट्स क्या करते हैं उस टॉपिक के बारे में अपने राय बताते हैं, अपना पर्सपेक्टिव बताते हैं, अपना आइडिया बताते हैं, या फिर अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन देते हैं। और हर स्टूडेंट धीरे धीरे करके एक एक करके उस बारे में बात करता है, बोलता है अपने से। तो इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं ब्रेन स्टॉर्मिंग। इसमें कोई भी स्टूडेंट या फिर टीचर जब कोई कुछ बोल रहा है तो उसको क्रिटिसाइज़ नहीं करता है कि तुम गलत बोल रहे हो या फिर तुम सही बोल रहे हो, ये नहीं करता है। जिसको जो भी आता है उसको बस वो चीज़ बुलवाया जाता है इसमें, ताकि स्टूडेंट जो है उसमें क्या हो सके कि वो ओपन अप हो सके, उसका अंदर का जो डर है वो ख़त्म हो सके। और इससे ये भी पता चलता है कि कौन स्टूडेंट में कितनी पोटेंशियल है, कितना स्टूडेंट में, ये सब चीज़ भी इसमें देखा जाता है। ठीक है, ब्रेनस्टॉर्मिंग में। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका ह्यूरिस्टिक मेथड। इसमें क्या होता है कि टीचर इसमें भी पैसिव रोल में होता है। वो क्या करता है कि कोई एक प्रॉब्लम होता है उसको स्टूडेंट को दे देता है, या फिर कोई एक टास्क स्टूडेंट को देता है, वो बोलता है इसको आप जो है सॉल्व करके लेके आइएगा। जैसे कि हम लोग स्कूल में भी देखते थे कि जब टीचर मान के चलिए कोई क्लासेस हुआ है फिजिक्स केमिस्ट्री का या फिर मैथ बायोलॉजी का, तो जब क्लास ख़त्म हुआ या फिर कोई टॉपिक कंप्लीट हुआ तो टीचर्स हम लोग को बोलते थे कि अब आप इस चीज़ के बारे में घर से एक ये
ऐसा कुछ सिमुलेशन आप बना के लाइएगा, ऐसा कोई छोटा सा एक आप प्रैक्टिकल कोई एक प्रैक्टिकल आप करके लाइएगा। तो उसी को हम लोग जो हेरिस्टिक मेथड बोलते हैं, ठीक है, जिसमें स्टूडेंट खुद ही करके आता है, इसमें टीचर उसका कोई सपोर्ट नहीं करते हैं। अब प्रोजेक्ट मेथड ये उससे थोड़ा बड़ा है, क्योंकि उसमें एक छोटा सा टॉपिक तो होता है, लेकिन प्रोजेक्ट में क्या होता है कि ये एक बड़ा टॉपिक हो जाता है। क्योंकि जब आपको प्रोजेक्ट किसी चीज़ के बारे में दिया जाता है तो उसमें आपको प्रोजेक्ट क्या है, उसका जो आपका उसका कोई भी टॉपिक है उसका कॉजेज़ क्या है, उसका सॉल्यूशन क्या है, ठीक है, उससे होने वाला क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकता है, क्या उसका पॉजिटिव साइड क्या होता है, ये सब कुछ इसमें लिखना पड़ता है। आपको इन डेप्थ बहुत ज़्यादा उसमें घुसना पड़ता है, इसमें बहुत टाइम लगता है। तो इसको हम लोग प्रोजेक्ट मेथड बोलते हैं, ठीक है। और चलिए अब देखते हैं चौथा है रोल प्ले। तो रोल प्ले क्या होता है कि जब जैसे कि अलग अलग स्टूडेंट्स को अलग अलग कैरेक्टर दे दिया जाता है और थोड़ा बहुत उनको डायलॉग्स जो है उस कैरेक्टर का बोलना पड़ता है, इसी को हम रोल प्ले बोलते हैं। ये ज़्यादातर ये चीज़ हम लोग को स्टेज में देखने के लिए मिलता है कि स्टेज में जब हम लोग का स्कूल कॉलेज में जब कोई भी हमारा प्रोग्राम होता है तो वहाँ पे जो स्टूडेंट्स लोग जो नाटक करते हैं वही है रोल प्ले। और नेक्स्ट ऑप्शन है आपका सिमुलेशन मेथड, नेक्स्ट टाइप है। तो सिमुलेशन मेथड वही है रोल प्ले, ये बस उसका थोड़ा सा एडवांस रूप है। क्योंकि हम लोग जब रोल प्ले करते हैं तो उसमें बस एक स्टेज है, उसमें कैरेक्टर्स को उनका डायलॉग्स याद दिला दिया गया और वो वहाँ पे डायलॉग्स अपना बोल रहे हैं। और सिचुएशन मतलब कि जो आपका सिनेरियो है वो रियल सिनेरियो है, वहाँ पे आपका कोई सेट नहीं बनाया जाता। लेकिन सिमुलेशन मेथड में क्या होता है, सेट बनाया जाता है। जैसे कि अगर कोई लड़ाई का मान के चलिए कोई सीन है जो कि प्ले हो रहा है, तो वहाँ पे जो है बैटल ग्राउंड का आपको पूरा सेट बनाया जाता है, उसको सिमुलेशन मेथड बोलते हैं, ठीक है। आपका 6th ऑप्शन है आपका फिजिबल मेथड। ये भी आपका जो है ये आपका इम्पोर्टेंट है। ये भी फिजिबल मेथड में क्या होता है कि इसमें 2 ग्रुप्स को बांटा जाता है क्लास में। उसमें एक को बोलते हैं हम इनर ग्रुप, एक को बोलते हैं हम लोग आउटर ग्रुप। तो इनर ग्रुप जो होता है वो किसी एक स्पेसिफिक टॉपिक पे डिबेट करता है, एक दूसरे मतलब डिबेट करता है किसी प्रॉब्लम का ऊपर कोई अपना अपना पर्सपेक्टिव बताता है, उसका सोल्यूशन बताता है हर कोई। और जो आउटर ग्रुप है वो क्या करता है, इस सब चीज़ को सुनता है, नोट्स बनाता है। अगर उनको कोई जानकारी का ही मिलता है तो उसमें वो नोट्स बनाता है। और उसमें एक ये प्रॉफिट ये भी होता है बाहर बैठने वालों को कि अगर उनको इस टॉपिक से अगर कुछ उनको भी कुछ बोलना हो, उनके पास भी कोई आइडिया हो, कोई सॉल्यूशन हो, तो वो अंदर आकर के वो भी वो चीज़ बोल सकते हैं, ठीक है। ये फिजिबल मेथड होता है। 7वां है आपका डिस्कशन। तो डिस्कशन तो हम लोग सब जानते हैं क्या होता है। ये क्लास जो होता है हम लोगों का, क्लास में ग्रुप्स बढ़ते हैं, वो आपस में किसी टॉपिक पे बातचीत करते हैं एक दूसरे से, उसी को हम लोग डिस्कशन मेथड बोलते हैं, ठीक है। टीचिंग का ये बातचीत भी जब हम लोग कैसे मान के चले किसी ग्रुप में बैठ के किसी टॉपिक पे बात कर रहे हैं तो वो भी डिस्कशन ही हुआ। तो ये उसी टाइप का स्टडी को बोला जाता है कि किसी एक स्पेसिफिक टॉपिक पे जब हम डिस्कस करते हैं तो इसमें कोई हमें बाहर से देख नहीं रहा होता, इसमें बस एक ग्रुप बनता है, ग्रुप में स्टूडेंट्स जो है अपने अपने थॉट्स रखते हैं, अपने आइडियाज़ रखते हैं, डिस्कस करते हैं सब एक दूसरे से, ठीक है। चलिए इसके कुछ हम क्वेश्चंस देख लेते हैं। अब पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग टीचिंग मेथड इज़ नॉट अ स्टूडेंट सेंटर मेथड। यानी कि इसमें ये पूछ रहा है कि स्टूडेंट सेंटर मेथड कौन सा नहीं, यानी कि कौन सा टीचर सेंटर मेथड है, ठीक है। पहला ब्रेनस्टॉर्मिंग, ये तो आपका स्टूडेंट सेंटर है, अभी हमने इसके बारे में पढ़ा। लेक्चर मेथड यही आपका राइट आंसर होगा, लेक्चर मेथड, क्योंकि यही एक आपका टीचिंग मेथड है, टीचर सेंटर मेथड है टीचिंग का। बाकी प्रोजेक्ट मेथड भी आपका स्टूडेंट सेंटर है और ह्यूरिस्टिक मेथड भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन विच मेथड डू स्टूडेंट्स लर्न बाय परफॉर्मिंग रियल लाइफ टास्क इन अ नेचुरल एनवायरनमेंट अंडर द गाइडेंस ऑफ अ टीचर। तो ये आपका हो जाएगा प्रोजेक्ट मेथड, क्योंकि टीम टीचिंग है आपका टीचर सेंटर, लेक्चर है टीचर सेंटर, डिमोन्स्ट्रेशन भी आपका टीचर सेंटर्ड है। प्रोजेक्ट मेथड जो ऐसा है जिसमें स्टूडेंट काम करता है टीचर के गाइडेंस में, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोजेक्ट मेथड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच मेथड ऑफ टीचिंग इन्वॉल्व्स 2 or more टीचर्स joining together to plan, execute and evaluate a learning experience for the same group of students। तभी हमने इसके बारे में पढ़ा कि जब 2 या 2 से अधिक टीचर अगर मिल के ग्रुप में पढ़ा रहे हैं तो उसको क्या बोला जाता है, उसको टीम टीचिंग बोला जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो टीम टीचिंग होगा, ठीक है। एंड चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है ब्रेनस्टॉर्मिंग इज ए स्टूडेंट सेंटर टेक्निक प्राइमरली यूज बाय टीचर टू अचीव विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव। इसमें ये पूछा जा रहा है कि जो ब्रेनस्टॉर्मिंग होता है, यानी कि जो टीचर्स जो स्टूडेंट्स को हर किसी को बोलने का मौका देता है किसी टॉपिक पे, उससे क्या फ़ायदा होता है, उससे क्या अचीव होता है टीचर को।
रोट मेमोराइजेशन ऑफ फैक्ट्स नहीं, इसमें इसमें रटाया नहीं जाता। रटाया कब जाता है, जब एक टॉपिक का एक ही आंसर हो, उसी को सारे स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाता हो। लेकिन इसमें क्या है, एक टॉपिक का अलग अलग आंसर हर स्टूडेंट दे रहा है उन अपना अपना तरीका से, तो ये नहीं होगा। जनरेटिंग क्रिएटिव एंड डाइवर्स आइडियाज़, यस यही इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि जब हम ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं तो हम यही तो करते हैं कि हम अलग अलग स्टूडेंट्स के जो आइडियाज़ हैं, उनके जो थॉट्स हैं, उनको जनरेट करते हैं, उनको बाहर लाने का जो है, उनको बाहर ले जाने का मौका देते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका सेकेंड ऑप्शन होगा। ठीक है, डायरेक्ट लर्निंग बाय द टीचर नहीं होगा, ये तो टीचर सेंटर्ड हो जाएगा। और मेंटेनिंग स्ट्रिक्ट क्लासरूम डिसिप्लिन नहीं, ये आपका इसमें ये भी नहीं होगा। तो क्वेश्चन हमारा ख़त्म हो गया है, ये इतना ही क्वेश्चन था। और आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आप नए हैं तो। थैंक यू।